मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। कांग्रेस शासन काल में दमोह कस्बे में मेन बाजार में नगरीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर व दुकानों व मकानों को तोड़फोड़ दिया गया था, जिसके 1 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा तथा आज का दिन को काले दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस शासन काल में दमोह कस्बे में मेन बाजार में नगरीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर व दुकानों व मकानों को तोड़ा फोड़ा दिया गया था, जिसे 1 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा तथा आज का दिन जो काले दिवस के रूप में मनाया गया है। दमोह नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान किसके आदेश पर चलाया गया है, यह किसी को भी नहीं पता है। इस मौके पर नगर में सैकड़ों कार्यकर्ता तथा जिले से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने शिरकत की। नगर दमोह में इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए नगर दमोह में सभी व्यापारी भाइयों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर तथा काला दिवस को अपना समर्थन प्रदान किया। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने आए नेताओं द्वारा बताया गया है कि नगर दमोह पर अतिक्रमण के नाम पर इतने अत्याचार हुए हैं, यह किसी से छुपे नहीं हैं और इस नगर को विगत 35 वर्षों से विकास की मुख्य धारा से अछूता भी रखा गया है। लेकिन अब समय आ गया है कि नगर दमोह को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि नगर में विकास की गंगा निर्बाधित तरीके से बह सके। वहीं नगर के बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री माता प्रसाद बौद्ध और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री राम लखन बौद्ध द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया गया है कि कांग्रेस तथा भाजपा दोनों ही पार्टियों की नीतियां जन कल्याणकारी नहीं हैं और यह अवसरवादी पार्टियां हैं। उनका मानना यह भी है कि सच्चा जनप्रतिनिधि वह है जो संकट के समय अपनी जनता के साथ खड़ा रहे और उनके सुख दुख में साथ दे। लेकिन हमारे दिलों में उस घटना की टीस है, आज भी है, वो कसक आज भी। मैं भी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। आपकी जो पीड़ा है और आपके साथ जो समय हुआ है, उसका इतने वक्ताओं ने पूरा प्रकटीकरण किया, उसके बाद भी मुझे लगता है कि पूरा नहीं हो पाए। इतना सब बुरा इस दमोह के अंदर हुआ। उस समय हमारे कार्यकर्ताओं की मजबूरियां रही। मैं जैसे ही आया तो उस समय सीधा दमोह आया था। एक एक घर पे गया, एक एक व्यक्ति के आंसू पहुंचने का प्रयत्न किया और उन्होंने ये कहा भी था कि जिस दिन ये सरकार चली जाएगी, ये सरकार बनी भी रहेगी, अगर आप लोग अपना बनाना चाहते हैं तो मैं खड़े होकर बनवाऊंगा। ये मैंने उस दिन भी कहा था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा 8 दिन बाद आप चालू कर दें और उसमें कुछ कानूनी परेशानियां भी थी। कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए थे, कई लोग हाईकोर्ट में चले गए। उन्होंने पिटीशन किया। अब वहां से जांच करने के लिए हाईकोर्ट भेजता है कमीशन, तो उन्होंने कहा कि जांच हो जाए, उसके बाद हम बना लेंगे। अभी हमारी जांच नहीं हुई, जांच के बाद बनाएंगे। लेकिन मैं दृढ़ संकल्पित था कि कुछ भी हो जाए बनवा के रहेंगे। वो बना भी लिया, लोगों ने बनाया है, मेरा सहयोग भी है। अब ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, बहुत लोगों ने कहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि दमोह के लोग अब ये नहीं समझे कि वो केवल अकेले काला दिवस मना रहे हैं। हो सकता था अगर आप सक्रिय रहते तो शौर्य दिवस के रूप में भी तो उसको मना सकते थे। कैसे आपका तात्पर्य हमारा ये है कि अगर उस समय आप सक्रिय रहते तो उस समय की आज शौर्य दिवस मनाते। मैं समझ रहा, आप देख रहे थे उस समय कमलनाथ की सरकार क्या कर रही थी। अत्याचार की पराकाष्ठा थी। यहाँ मकान आए 500 और पुलिस कितनी थी, 2-2 हजार थी। लोगों को अंदर नहीं आने दे रही। हमारे पूर्व विधायक जी, वरिष्ठ नेता जी, उनको अंदर नहीं आने दिए। रामकुमार विरोधी तो मुहिम अभी भी चला रही है भाजपा सरकार।
लेकिन चला रही है, लेकिन नियम के तहत चलेगी। हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उतना ही होगा। 4 फुट यदि तोड़ना है तो हम बहुत सावधानी से 4 फुट ही हटाएंगे। और जो सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया है उनके लिए चल रहा है। ये कोई सरकारी जमीन थोड़ी थी, ये तो व्यापारियों के पुश्तैनी मकान। करधन तालाब पर कुछ अतिक्रमण किए हुए हैं, क्या करधन तालाब का अतिक्रमण हटाया जाएगा? जो मैंने कहा ना, हर चीज का अलग अलग आप पूछेंगे तो ऐसे बहुत टाइम हो जाएगा। जिला अध्यक्ष जी दबों की नगर में जो काला दिवस मनाया गया इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है खान साहब? काला दिवस मनाया गया, लेकिन वो उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए कि जनता के लिए सुविधा वाला काम करा कांग्रेस पार्टी ने। रास्ते जाम हो रहे थे, अतिक्रमण हो रहा था, लोग गाड़ियां रुक रही थी, एक्सीडेंट भी हो सकता था। इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया और डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर क्षेत्र में एक विकास के लिए काम किया। इसमें कोई उनकी निजी कोई लाभ नहीं था, जनता इसको आदरणीय माता प्रसाद जी, नगर में जो काला दिवस मनाया गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो बीजेपी द्वारा काला दिवस मनाया गया है, यदि जो दभोह नगर का जो कांग्रेस द्वारा टूट फूट की गई थी, यदि बीजेपी उस समय इसमें अगर शिरकत कर देती तो जो है आज शॉर्ट दिवस के रूप में मनाया जा सकता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा सर्विलेंस टीम द्वारा अथक मेहनत कर ढूंढे गए जनता के 51 मोबाइल फोन को तलाश कर उनके वास्तविक मालिक को वितरित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा सर्विलेंस टीम द्वारा अथवा मेहनत कर ढूंढे गए जनता के 51 मोबाइल फोन को तलाश कर उसके वास्तविक मालिक को वितरित किया गया। लोगों द्वारा अपने खोए हुए मोबाइलों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को दिए गए प्रार्थना पत्र पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा सर्विलेंस टीम को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में सर्विलेंस टीम द्वारा उक्त मोबाइल फोन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्य संकलित कर स्वयं विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर विभिन्न माध्यमों से बरामद किया गया। अपने गुमशुदा मोबाइलों को पाकर मोबाइल मालिक द्वारा खुशी व्यक्त करते हुए इटावा पुलिस का विशेष धन्यवाद किया गया। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। ये आपका ये वाला रंग बिरंगा जो वो है कमर तो ना लगा दिया किसी ने। हां चलो तुम्हारा ही होगा। बजना चलो ठीक नंबर सब क्या 12 नंबर रजनीश वीवो का सब आजकल स्मार्टफोन ही ले रहे हैं। रजनीश 12 नंबर 13 नंबर मनोज कुमार पूरी की मोबाइल गुम हो जाना, इस टाइप की घटनाएं आम आदमी के साथ काफ़ी कॉमन है। इस पर चूँकि कभी कभी इसको छोटी घटना समझ लिया जाता है, अनावरण का इतना प्रयास नहीं होता, तो रिकवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें डीजीपी हेडक्वार्टर से शासन निर्देश है कि इसमें हम छोटी से छोटी घटनाओं में अनावरण का प्रयास करें, और इसके लिए मोबाइल्स की रिकवरी के लिए हम लोगों ने एक MRC मोबाइल रिकवरी सेल का गठन अपने सर्विलांस टीम में किया गया है। उसमें जितने भी मोबाइल की गुम होने की हम लोगों को सूचना मिलती है उसका IMEI नंबर ये सब हम लोग नोट कर लेते हैं, सारी डिटेल नोट कर लेते हैं तथा पीरियडिकली इसको चेक करते रहते हैं। उसी कारण ये कारण है कि एक साथ जो 51 मोबाइल हैं आज हम लोगों ने रिकवर किए हैं, और जो ओरिजिनल जो उनके मालिक हैं उनको हम लोग सुपुर्द करने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शिवपुरी द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण महाअभियान के अंतर्गत विशाल शोभा यात्रा वाहन रैली शिवपुरी में निकाली गई। कोलारस में वाहन रैली का आयोजन 11 जनवरी को किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शिवपुरी द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण महाअभियान के अंतर्गत विशाल शोभा यात्रा वाहन रैली शिवपुरी में निकाली गई। कोलारस में वाहन रैली का आयोजन 11 जनवरी को किया गया है। वेतन समय पर नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने फूलबाग पर धरना दिया। यह सूचना मिलने पर कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे। कलेक्टर ने कहा कि यदि आउटसोर्स का ठेका लेने वाला ठेकेदार निर्धारित दरों से कम पैसा आप लोगों को दे रहा है तो ऐसे घोटालेबाजों को मैं जेल भेजूंगा।
वेतन समय पर नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने फूलबाग पर धरना दिया। यह सूचना मिलने पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे। कलेक्टर ने कहा है कि यदि आउटसोर्स का ठेका लेने वाला ठेकेदार निर्धारित दरों से कम पैसा आप लोगों को दे रहा है तो ऐसे घोटालेबाजों को मैं जेल भेजूंगा। दरअसल वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं। इस दौरान जब कुछ सफाई कर्मचारियों ने सड़क पर कचरा फैलाना शुरू किया तो नगर निगम ने ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज भी कराई थी। उधर शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खासी नाराजगी जताई। इसके बाद नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन को तत्काल हटा दिया गया था। कर्मचारी का वेतन जारी तो हो गया था, लेकिन कर्मचारी की नाराजगी बरकरार थी। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर फूलबाग चौराहे पर धरने पर बैठ गए थे। बुधवार को निरीक्षण पर निकले कलेक्टर हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने लोगों में से 5 सदस्यों के नाम हमें दे दो, हम एक कमेटी बना देते हैं। इसमें प्रशासन की तरफ से भी एक सदस्य शामिल रहेगा। इस कमेटी के जरिए आपकी समस्याओं को न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उनका निराकरण भी किया जाएगा। वो आपसे रेगुलर संवाद करेगा, कभी ज्यादा दिक्कत आएगी तो हम भी करेंगे। तो वो आपकी अप्रोच में रहे, हम अपने यहाँ से भी रखेंगे, नगर निगम से भी रखेंगे। तो ताकि जो है और उसमें जो है हम लोग लगातार बातचीत और व्यवस्थाएं करते रहेंगे ताकि जहाँ भी जिस भी प्रकार की दिक्कत है वो दिक्कत धीरे धीरे करके सारी दूर कर दी जाए। तो पहला तो हम ये काम कर देंगे, इसका ऑर्डर अभी निकाल देंगे। आप 5 नाम अपनी तरफ से दीजिएगा कि ये फलाने 5 आदमी। देखिए क्या है, इतने सारे लोगों से एकजाई होकर हमेशा बात करना संभव नहीं है। इसके लिए आपको हड़ताल और धरना करना पड़े, ये भी बहुत खराब है। और ऐसा नहीं वो 5 ही आदमी आए, आपको ये भी ना हो कि ये पता नहीं 5 आदमी को तो प्रशासन मिला ना ले अपनी तरफ। ये भी कई लोगों ये भी आपके मन में आ सकता है कि 5 आदमी को तो प्रशासन अपनी तरफ मिला ना ले। तो ऐसा भी नहीं है। जब भी वार्ता करेंगे आप अपने साथ में भी 2-4-10 लोग भेज सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये कई लोगों के मन में ऐसा रहता है कि पता नहीं ये जो हमने 5 आदमी दिए इनको प्रशासन कहीं कुछ गुट्टी ना पिला, हाँ सेट ना कर ले। लेकिन बताएं, देखिए हमें आप में ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप और हम एक ही व्यवस्था के अंग हैं, बस काम सबका अलग है और हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका काम है। आप इसी शहर के हो, यहीं के भाई बंदे आपके हैं। हम तो आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन आप मेन हैं। इस व्यवस्था की धुरी जो है वो आप हैं, हम नहीं है। इसलिए मैंने कहा आप अपने 5 लोग दे दो, और भी 4-5 बढ़ा के भी दे सकते, कोई मेरे को ऐसा नहीं है। इसलिए वो नाम आप ही देंगे। अभी भी मैंने रैंडम चुने, ऐसा मुझे मालूम नहीं, मैं तो नाम भी नहीं जानता था, आप ही के सामने हमने पूछा। तो फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। पहला काम ये करेंगे। दूसरा जो वेतन वाला है उसको अभी मैं अपने कन्याल को लगाऊंगा कि वो देख लेंगे। अगर अभी किसी का रह गया है, पहला तो भाई क्योंकि दाल रोटी तो शुरुआत में तो सबसे पहले चलनी चाहिए, बाकी डिसीजन तो होंगे। वेतन और ये साप्ताहिक अवकाश ये तो तत्काल होना चाहिए। तो हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण के नॉर्म्स में है कि हर वार्ड का रोस्टर बनेगा। तो कुछ लोग सोमवार को छुट्टी लेंगे, कुछ लोग मंगलवार को छुट्टी लेंगे, कुछ लोग बुधवार को छुट्टी लेंगे। उस एरिया में जैसे 7 आदमी लगे हैं तो एक आदमी एक दिन छुट्टी लेगा। एक ही दिन 7 को नहीं मिल सकती कि संडे को ही 7 सब लोग संडे मनाएंगे। कुछ मंडे को छुट्टी, कुछ मंगलवार को, कुछ बुधवार को, कुछ बृहस्पति। ऐसे रोस्टर के नियम है। मुझे नहीं मालूम कि ये नगर निगम में लागू नहीं हुई, क्यों नहीं लागू हुई। इसको अपने लोग, ये तो बहुत इजी है, महिलाओं वाला बहुत इजी है। मतलब इसमें जितने भी बिंदु है मैक्सिमम इजी है। आपका जो विलय वाला विषय है वो आपको भी पता है कि वो इतना आसान नहीं है। उसमें थोड़ा सा उसमें अपने सोचना, उसमें ये देख सकते हैं हम लोग क्या हो सकता है। कोई रिटायर हो गए तो उनको इधर समायोजित कर सकते हैं पहले, मतलब उसकी थोड़ी हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। ये आप भी जानते हो, ऐसा नहीं कि हम जानते हैं आप नहीं जानते कि कलेक्टर ऐसे घोषणा नहीं कर सकता। ये आपको भी पता है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ काम है। लेकिन जो आपके नगर निगम में काम कर रहे हैं या जो इको ग्रीन में काम कर रहे हैं या जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, उनका पैरामीटर्स, उनकी सुविधाएं, उनकी चीजें वो सेम प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए। वो मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, आपको मिलेंगी। हाँ यस, ये सब वही भैया मैं वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो कि रिक्त पद खाली हैं, क्या उनके विरुद्ध समायोजित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, ये व्यवस्था अपने को वर्कआउट करके, जैसे डीपीसी वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, वो हमारे हाथ में है, वो हमें करना चाहिए। उसको न करने का कोई कारण ऐसा नहीं है। या जो आप कह रहे हैं कोई बाबू का काम कर रहा है, अब उसको फिर से वापस भेजने का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे करके या आपकी कोई और जेन्युइन समस्या है, या आपका वेतन रुक जाए, या आपका जो आउटसोर्सिंग वाला है वो हम दे पता चला 8,000 दे रहे, वो आपको 4,000 दे रहा, काट ले रहा पैसे। तो ऐसा भी नहीं है। वो एक जो देखिए जब भी कोई अपना रेट डालता है तो वो जो न्यूनतम जो भी दर होती है उसके ऊपर उतना डालता है। अगर उसने उतना ही डाला तो उसकी जिम्मेदारी है वो आपको उतना पैसा दे, नहीं तो मैं उसको जेल भेज दूंगा। तो ये
बहुत सारी चीजें हैं। हम बैठ के, हमारे बाबू सब लोग बैठेंगे, आपकी सबसे जो सैलरी वाली है वो तो अभी मैं समाप्त करा दूंगा, क्योंकि उसमें कोई वार्ता जैसी कोई बात नहीं है, वो तो तत्काल। तो हाँ नहीं, वो आप जो कह रहे हो वही मैं समझ रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग वाला क्या घोटाले कर रहा है, वो मैं कह चुका, वो क्या कर सकते हैं वो भी हम उसको दुरुस्त कराएंगे। तो मैं आपको ये कमिट कर रहा हूँ कि आपकी जितनी बहुत सारी, और दूसरा वो आप चिंता मत करो उसको। देखिए क्या है, एक ही दिन में चीज को, एक दिन में रोम तो बना नहीं भैया, एक दिन में रोम तो बना नहीं ना, एक दिन की समस्या है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, आउटसोर्स वालों की मेन समस्या मैंने देखी है, जो मुझे फील हुई अभी, आउटसोर्स और इको ग्रीन वाले ज्यादा परेशान हैं। जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं वो ज्यादा परेशान हैं और इको ग्रीन वाले ज्यादा परेशान है। नियमित कर्मचारी शायद कम परेशान है, जो मुझे समझ में आया बातचीत से। इसलिए इको ग्रीन और आउटसोर्स वालों की कर्मचारियों की समस्याओं पे ज्यादा मुझे ध्यान देना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को दूर करना पड़ेगा, ये मैंने फील किया है। मैं आपको ये कमिट कर रहा हूँ कि हम अभी कमेटी का आदेश कर देंगे, आपके 5-6 लोग हमारे साथ बैठ जाएंगे, एक एक समस्या का निराकरण हम कर करके आपको लिखित में सूचना देते रहेंगे कि आपके भैया ये 6-7 पॉइंट पहले बोल के लिखाए थे, 6-7 पॉइंट आपने उसमें कागज पे दिए हैं। एक एक समस्या का निराकरण कर करके हम आपको सूचित करते जाएंगे कि ये समस्या निराकरण, ये समस्या निराकरण, ये समस्या निराकरण, ये समस्या। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो समस्या हो सकता ना खत्म हो, बाद में भी बनी रहे। आप क्या करोगे, उसके लिए हमारी कमेटी रहेगी, आपकी टीम रहेगी, जो निरंतर संवाद करती रहेगी, जो आप लोगों को कम्युनिकेट करती रहेगी। 2, तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो तुरंत लागू होने वाले निर्णय हैं, जिनमें कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे साप्ताहिक अवकाश हो, चाहे वेतन का मामला हो, चाहे वो आउटसोर्स वाला जब पैसे काट रहा हो वो मामला हो, चाहे मैं भूल गया उसमें बहुत सारे, झाड़ू नहीं मिल रही है, नहीं मिले वो मामले हो, जितने तत्काल है वो तो हम तत्काल निर्णय भी करते जाएंगे, एग्जीक्यूट भी करते जाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि हम आपके साथ में हैं। आपको कभी ना कम्युनिकेशन की दिक्कत आने दी जाएगी, ना जो है किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पर्सनली निर्देश वीसी में दिए हैं कि आपको सभी समस्याओं को दूर करते हुए ग्वालियर को नंबर 1 सफाई में लाना है। तो मुझे भरोसा है आप लोगों के प्रयास से हम नंबर 1 लाएंगे, आपकी एक एक तकलीफ दूर की जाएगी। क्योंकि क्या है, मैं वैसे भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी कोई संवेदनशीलता में कमी है, हम आपके बताइए सर, बताइए। माननीय अध्यक्ष जी भी साथ में हमारे थे, हम लोगों ने सफाई के सभी कर्मचारियों से बात की है। उनकी बहुत छोटी जेन्युइन समस्याएं हैं, जैसे साप्ताहिक अवकाश की समस्या है, इसके अलावा उनकी महिलाओं को प्रसूति अवकाश नहीं मिल रहा, प्रसूति सहायता नहीं मिल रही, उसके अलावा किसी का 2 साल से वेतन रुका है, किसी की कुछ समस्याएं। हम लोगों ने उसके निराकरण के लिए 10 दिन का टाइम लिया है कि हम 10 दिन में मैक्सिमम समस्याएं निराकरण कर देंगे। उसमें ये भी है कि आउटसोर्स के लोग वेतन नहीं सही देते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए एक तो 5 लोगों की हमारी कमेटी और 5 लोगों की उनकी कमेटी मिल के सारी समस्याओं पर डिस्कस करके एक पे निर्णय लेते जाएंगे। जो तत्काल दूर हो सकती हैं अभी दूर करेंगे, और बाकी कुछ लॉन्ग टर्म की हैं वो लॉन्ग टर्म में दूर करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी व्यवस्था बनाई है कि हम एक कल कैंप भी बाल भवन में लगाएंगे। जो व्यक्तिगत किस्म की समस्या है कि उनका ये लाभ फंस गया है, उनका अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ, वेतन नहीं मिला, तो उनको नोट करेंगे और उसको। शाजापुर आम आदमी पार्टी जिला चुनाव प्रभारी लक्ष्मी चौहान व उज्जैन संभाग के संगठन सचिव अक्षय पाटीदार जी द्वारा बताया गया है कि आम आदमी पार्टी आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शाजापुर में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी जिला चुनाव प्रभारी लक्ष्मी चौहान व उज्जैन संभाग के संगठन सचिव अक्षय पाटीदार द्वारा बताया गया कि आम आदमी पार्टी आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शाजापुर में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहेगी। 5 लोगों को की चुनाव समिति बनवा दी गई है जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। सभी उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरना होगा। प्रत्येक वार्ड में फॉर्म 3 कैटेगरी में रहेगा, जिसमें A, B, C में से चुनकर सीधे प्रदेश कार्यालय भेजे जाएंगे। एक नाम पर अंतिम मोहर प्रदेश की मुख्य चयन समिति करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी भी गलत व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी आम आदमी पार्टी जुमा कुछ 7-8 साल पुरानी भी, 7-8 साल पुरानी भी 2 साल की जब पार्टी नहीं हुई थी, उसके बाद में 28 सीटें दिल्ली में जीत ली थी।
फिर उसके बाद में 3 साल हुए और उसके बाद में 67 सीटें जीती थी। 70 में से 67 सीटें दिल्ली में जीती थी। हमारे 2 MP भी बने थे, 4 MP बने थे। उसके बाद में अभी भी हमारे 2 MP बने हैं और राज्यसभा सदस्य से भी, राज्यसभा सांसद भी हमारे बन गए। तो धीरे धीरे पार्टी विकसित होगी और अभी हमारे कई जगह पे पंचायत भी चुनाव जीत रही है, नगर निगम में भी कुछ कहीं कहीं जीत रही है। पूरे देश भर में देखा जाए तो जिले में शाहजहाँपुर में नहीं, शाहजहाँपुर जिले में नहीं, दूसरे प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि भ्रष्टाचारियों का इतना बोलबाला है कि वो पैसे के दम पे शराब के दम पे अपने पार्टी को जितवा लेते हैं। लेकिन एक पार्टी, पहली आम आदमी पार्टी है जो कि अपने मुद्दों पे लड़ती है। दिल्ली में दूसरे चुनाव हमने मुद्दों के आधार पर जीते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट बोल दिया था कि अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है तो वोट देना, अदरवाइज नहीं देना। तो वहाँ पर जनता ने जिताया उनको काम के आधार पे। वही नीति हम पूरे देश में लागू करेंगे। अभी मध्य प्रदेश में भी वही नीति लागू। उज्जैन पुलिस ने गुम हुए, चोरी हुए 49 मोबाइल उनके मालिक को सौंपे। उज्जैन से हमारे संवाददाता की खास खबर। उज्जैन जिले में गुम और चोरी हुए मोबाइलों की शिकायत प्राप्त होने से उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में सिटी एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में IT सेल प्रभारी प्रतीक यादव और टीम को गुम हुए मोबाइल ढूंढने के लिए लगाया गया। सामान्य जब भी किसी फरियादी का मोबाइल कहीं गिर गया था तो फरियादी नियमानुसार मोबाइल गुम होने वाले स्थान के नज़दीक पुलिस स्टेशन जाकर सीधे IT सेल में गुमे हुए मोबाइलों के बिल सहित आवेदन प्रस्तुत करता है। जिले में IT सेल द्वारा सभी आवेदन पत्र एकत्रित कर गुमे हुए मोबाइल की सर्चिंग की जाती है। इस प्रकार IT सेल ने सक्रियता दिखाते हुए 9 मोबाइल सर्च कर मोबाइल मालिकों को उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला और सिटी एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह के हाथ वितरित करवाकर एक अच्छी सफलता हासिल की है। इस सफलता को लेकर उज्जैन पुलिस कप्तान ने पूरी टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। एक पिछले 6 महीने के ऐसे प्रकरण जिसमें मोबाइल गुम गए हो, गिरे से इसको सर्च करने की कोशिश हमारी IT सेल के माध्यम से कराई थी। इसमें कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो अपराध से संबंधित हैं, उनको हमने आज इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि वो जितने भी इस तरह के मोबाइल जो मिले हैं जो अपराध में शामिल है, चाहे वो चोरी के अपराध में रहे हो या लूट के अपराध में रहे हो, वो एक अलग रखे गए हैं क्योंकि उसकी प्रक्रिया एक अलग है। जो गुम मोबाइल है, जिनके गुम गए हैं या गिर गए हैं किसी तरह, इस तरह से आज टोटल आप देख रहे हैं ये 49 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 8,84,585 रुपए की गई है जो इनकी बिलिंग से। और आज हम इस एक कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारे लोग हैं इनको इसका वितरण का काम करेंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने के दौरान जो गुमे हैं उन मोबाइल्स के संदर्भ में हमने ये कार्रवाई की। सर, जो चोरी करे हुए मोबाइल में जो सभी विषय में शामिल हो गए हैं और अभी हमारे पास इस तरह के 5 प्रकरण आए हैं जिसमें जो चोरी गए हैं या लूट में शामिल रहे हैं, उसकी जो प्रक्रिया है वो कोर्ट टेस्ट में हमें प्रस्तुत करना पड़ता है और कोर्ट से फिर हमें जो आदेश मिलते हैं उसके आधार पर विषय नहीं है कि जिनका गिर गया है, किसी जैसे मिल गया तो किसी को कोई चला रहा है या कहीं, ये वो वाले मोबाइल। सर बताएं आज कितने मोबाइल लोगों को दिए हैं, किस तरह का? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अभी एक हमारी जो साइबर टीम है उसमें एक डेडिकेटेड टीम लगाई थी जो बेसिकली जो गुम मोबाइल हैं जिसमें अपराध दर्ज है वो तो सभी लोग ध्यान देते हैं, उसका एक इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन कई बार ऐसे मोबाइल जो गिर जाते हैं उसमें कई बार ध्यान नहीं दिया जाता। इसके सिर्फ आवेदन थानों में पेंडिंग थे और हमारे IT जो साइबर सेल के पास पेंडिंग थे। तो पिछले 6 महीने के हमने इनको सर्च पे लगाया और आज हमने इस तरह के 49 मोबाइल जिनकी कीमत अनुमानित कीमत लगभग 8,85,000 के आसपास की है उनको रिकवर किया है और इनकी जो उनके धारक हैं इनको वापस किया है। सर कुछ 5 मोबाइल आरोपियों द्वारा चोरी। हाँ, इस दौरान जैसा मैंने आपको बताया जो अपराध से संबंधित है वो भी हमने 5 मोबाइल और भी रिकवर किए हैं जो संबंधित थाने के अपराध में शामिल किए जा रहे हैं और उसके लिए माननीय न्यायालय से जो निर्णय करा कर जो धारक हैं या जो आवेदक हैं उनको वापस किया। सर एक वीकेयर राजगढ़ के व्यावरा बस स्टैंड पर कोर्ट में पेशी पर जाते समय आरोपी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में ग्वालियर केंद्रीय जेल के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है।
उदयपुर बड़ली निवासी लाल सिंह तंवर पुत्र रतनलाल तंवर दहेज प्रताड़ना सहित अन्य आपराधिक मामलों में केंद्रीय जेल ग्वालियर में बंद था। 29 दिसंबर को लाल सिंह की खिलचीपुर कोर्ट राजगढ़ में पेशी थी, जिसके चलते ग्वालियर पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक जगदीश, आरक्षक दीपक, आरक्षक घनश्याम और आरक्षक अतुल सिरके उसे पेशी के लिए लेकर ब्यावरा बस स्टैंड पहुंचे। जब पुलिस जवान खिलचीपुर के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी बंदी पुलिस जवानों को धक्का देकर हथकड़ी सहित भाग गया। इसकी सूचना पुलिस जवानों ने खिलचीपुर पुलिस, ग्वालियर पुलिस व सेंट्रल जेल में दी। तत्काल खिलचीपुर पुलिस अलर्ट हुई। पुलिस ने घेराबंदी की तो 6 घंटे बाद स्थानीय पुलिस के हाथ बंदी लाल सिंह आ गया। इसके बाद ग्वालियर पुलिस ने राहत की सांस ली है। इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।